हाँ, हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रदीप मैथ अकेडमी पर। और हम लोग रेलवे की क्यूज कर रहे थे जो अपकमिंग एग्जाम्स एनटीपीसी सीबी22 ग्रुप डी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लेकर आपके पास हाजिर हैं। और देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से आप क्यूज को किस तरह से करना है। ठीक है, क्यूज को आप इस तरह से करिए कि आपको लास्ट में देखना है, आपको बताना है कमेंट करके कि कितना नंबर मुझे आया। ठीक है, आप अपने आप को जज करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए आए लेकर आए हैं, तो इसका पूरा यूटिलाइज करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आपको कंपटीशन पता लगे। जब कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा बीच में पता लगेगा, अगर 1000 लोगों के बीच में सपोज अगर आप टॉप करते हैं तो आपके 1000 क्वालिटी में सबसे ऊपर है। अगर दो बच्चे में टॉप करते हैं तो आपका कहीं से रिजल्ट बनने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्यूज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की पहला क्वेश्चन, भारी जल। बताना कि भारी जल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, उर्वरक उद्योग। कौन सा है बताइए? जल, भारी जल का उपयोग हम नाभिकीय शक्ति उत्पादन में करते हैं। इसमें करते हैं नाभिकीय शक्ति उत्पादन में करते हैं। ठीक है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेन थोड़ा चेंज लिखिए था। ठीक है, चलिए डेढ़ नंबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, करा यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। बताइए उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए हम लोग करते हैं, कितनी अवधि के लिए होता है, ये बताना है। कितनी अवधि? 5 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल। कौन सा होगा? 2 साल। आंसर कौन सा होगा? 2 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, करें भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है? कौन सा करेगा? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। जो उपाधियों का अंत है वह 18 में है। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए जल्दी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है। इसके 2050 तक संचालन में आने की उम्मीद है। यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। यह केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आईएएस में जानकारी की अनुमति है। कौन सा आंसर होगा बताइए? यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। आंसर कौन सा होगा? 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 में भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? बताइए। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को भारत के निम्नलिखित सभा में 31 दिसंबर 1947 में भारत की संविधान सभा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत भारत के प्रतिनिधित्व अधिकतम थे, जिसको हम बोलते थे संयुक्त प्रांत? वो सबसे सबसे बड़ा मतलब प्रतिनिधित्व करता था। मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, ये सबसे बढ़िया करता था, सबसे अधिकतम करता था संयुक्त प्रांत। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? संयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन 1985 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? पटना, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा? 1985 ईस्वी में क्या, 1885 ईस्वी में किसमें किया गया था? बॉम्बे। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने नन्हे बच्चे, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके कंपटीशन ज्यादा लोगों के बीच में हो सके। अब लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप कितना कितना नंबर आप लोग को मिला। ठीक है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी, मालगुडी बताइए, मालगुडी का लेखक कौन है बताइए? बीबी क्रांत, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, यू आर अनंत मूर्ति। कौन थे? आर के नारायण। आर के नारायण थे मालगुडी
पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा कंपटीशन आपको बीच में हो, ज्यादा लोगों के बीच में आपका कंपटीशन हो, और लास्ट में सभी लोग अपने कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, नेगेटिव करके बताइए कितना नंबर आया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। हाँ, स्पीकर में हम लोग देते हैं आवाज। ठीक है, प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकलता है, स्पीकर से आवाज बाहर निकलता है, मॉनिटर से। ठीक है, सभी ये सब आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। बताइए कौन सा है, ये इनपुट डाला जाता है इसके अंदर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, बताइए। सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय बैंकिंग एवं परिवहन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रौद्योगिकी एवं विनिमय बोर्ड। कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जो क्या करता है, सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। आंसर कौन सा होगा, बी। बताइए अगला क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य है, बताइए। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम शहर है, बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। कौन सा होगा, जल्दी बताइए। हिमाचल प्रदेश आंसर, सही आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसे रूस ने विकसित किया है, जी गलत। पर्वत एवं बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस की सुविधा को बाधा बन सकते हैं, जी। ये पर्वत है और बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, और पर्वत वगैरह ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो जीपीएस को रोकने का काम करता है, जी। सही आंसर होगा कौन सा, इनका पूर्ण रूप से गैलीलियो पोजीशन सिस्टम्स यानी जीपीएस है, सही है, ये तो सही है, गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम्स, ये सही है। चलिए जीपीएस का संदर्भ में कौन सा सही है, तो आपको पर्वत एवं बिल्डिंग ब्लॉक जिसको जीपीएस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आईएमएफ और विश्व बैंक के गठन 1944 में हुआ था, जिसका मुख्यालय का नाम बताना है। विश्व बैंक का कहाँ था, वाशिंगटन डीसी। बस एक बार समझ में आता तो आईएमएफ भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही होना है। तो आंसर कौन सा होगा, वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताना है, बताइए कौन सा होगा गुरु का नाम, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्याण। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, वो थे विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की न्यूनतम संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइए प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, व्यापार करने की सुविधा। व्यापार किससे किया जाता है, विश्व बैंक समूह से करेंगे। ठीक है, विश्व बैंक समूह से करेंगे व्यापार। चलिए, सी चतुर्मुख स्तंभ, इसको लैंड कैपिटल्स पिलर्स कहाँ स्थित है, बताइए। सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स, बराबर हिल्स। बराबर हिल्स कहाँ है, बिहार में। क्या आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। सारनाथ में 4 सी वाला है। उलट बंसी, उलट बांसी किस भक्ति कवि के एक विशिष्ट योगदान है, बताइए। तुकाराम, नायक, कबीर, सूरदास। आंसर कौन सा होगा, कबीरदास। उल्टा बांसी उसी का। चलिए, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कच्छ के, बताइए। कच्छ के असत्य माने गलत है। कच्छ में तो मीठा पानी होता नहीं है, मीठे पानी का झील ये तो होता नहीं है।
फिर पहला आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ लीजिए। कक्षवासियों द्वारा बना बसाया गया, ये सही है। ये थर रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। लवणीय है तो कैसे मीठा हो जाएगा, नहीं होगा। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई, बताइए। कौन बोला था कि आप पहला कारखाना स्थापित कर सकते हैं अंग्रेजों को? हाँ, जहांगीर ने ऐसा करवाया था। कौन करवाया? जहांगीर। ये तीनों गलत। आंसर कौन सा होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से बड़े अंतर और कमजोर की दृष्टि की समस्या होती है, बताइए। कौन सा विटामिन कमी से? सभी पता आंख में कमी हो से विटामिन ए की कमी से होता है। आंसर किसका होगा? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित हस्तियों में से किस कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। सस्कावा, जेड एम्स एडम्स, हैरियट टैपमैन, नेल्सन मंडेला, बताइए। सस्कावा को 2018 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों एवं स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान शामिल है, बताइए। कौन सा है? 51A, 21, 270, 243, बताइए। पंचायत के बारे में 243 में वर्णित है। बताइए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे मोती का वर्णित सतमेव जयते, सतमेव जयते, बताइए। शब्द कहाँ से लिया? मुंडक उपनिषद, जातक कथा, पुराण, भागवत गीता, बताइए कौन कौन सा होगा? सतमेव जयते। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? सतमेव जयते। चलिए अपना आंसर जो भी आप आ रहे हैं उसको मिलाते जाइए, गलत या सही। ठीक है, क्योंकि क्यूज में आपको ये नहीं होना चाहिए कि जीके क्यूज मीन्स कम से कम समय नहीं होना चाहिए। वो आपको सही करना या गलत करना, वो लास्ट में आप चेक कर लीजिए कितना आउट ऑफ कितना सही हुआ। ठीक है, 1942 ईस्वी में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, बताइए। रामसे मैकडोनाल्ड्स, विंस्टन चर्चिल, स्टैनी बाल्डविन या क्लेमेंट इटली, बताइए कौन सा? 1942 ईस्वी में चर्चिल का आया था। ठीक है, चर्चिल के निर्देशानुसार यानी डायरेक्शन से आया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है, बताइए। जो काराकोरम दर्रा है, बताइए। कारगिल, पठानकोट, तवांग, श्रीनगर। काराकोरम दर्रा है वह कारगिल के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आई चक्रवात अफवान के उद्गम स्थल, बताइए। अब बंगाल में आएगा तो बंगाल किसके नजदीक है? बंगाल की खाड़ी में। आंसर कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, बताइए। शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, कौन सा घूमेगा? आंसर बताइए मुझे। आंसर हो जाएगा शुक्र। चलिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया, बताना है। माइकल फेल्प्स, केटी लेडेकी, मार्क स्टिपिज, रयान लोचेटे, बताइए कौन सा है? ये ओलंपिक में तैराकी में देखा जाए तो माइकल फेल्प्स ये सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता आदमी है। चलिए बताइए। अब विज्ञान
वैविध्यकीकरण यानी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में जो OMR का उपयोग किया जाता है, उसमें एम का मतलब बताना है। एम का मतलब मैनिपुलेटर, रीडिंग, मैग्नेटिक या मार्क। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा? एम का मतलब मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन। हॉर्निवल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कौन सा आंसर होगा? 1 जनवरी 2015। चलिए अगला क्वेश्चन। पारा के सामान्य नाम बताना है, क्या है? किक सिल्वर्स, व्हाइट रेड, जिंक व्हाइट, पल्सेस। बताइए पारा का सामान्य नाम। पारा को दूसरा नाम किक सिल्वर भी बोला जाता है। आंसर कौन सा होगा? ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताइए। सबसे फ्रांस को चांस, ये सभी जानते हैं, कहाँ है? मुंबई में। सोडा वाटर निम्नलिखित में कौन सा गैस पाया? सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है बताइए अभी? फ्रेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। कान्हा बताना, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा, कान्हा तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है। कान्हा पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। कान्हा का टाइगर जो है आपको मध्य प्रदेश में बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन और है। भारत में निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक रूप से जीएम फसल जीएम फसल के कानूनन खेती की अनुमति दी गई है? बताइए भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संयोजित जीएम फसल के कानूनी खेती की अनुमति दी गई है? बीटी कपास, बीटी आलू, जीएम सरसों, बीटी बैंगन। तो अनुवांशिक जो जीएम की फसल के कानूनी दी गई है वो भारत में कपास, क्योंकि कपास काफी मात्रा में भारत में होता है। आंसर कौन सा? भारत की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पास? देखिए सभी लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि क्यूज अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छा से अच्छा इसमें परफॉर्मेंस कर किए होंगे। जो भी परफॉर्मेंस किए वो कमेंट करिए, ताकि आप अगले क्यूज आए तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार कर पाए। ठीक है। जहां पर भी आपका फॉल्ट है उसका इम्प्रूव करिए। जो भी टॉपिक आपको कमजोर नहीं रहता है वो आपको देखना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आजकल लिमिटेड आपको सिलेबस पढ़ने से कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, अच्छा लगे और शेयर करिए तो ज्यादा से लोग जुड़ पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जैसे जुड़ेंगे तो आपकी कंपटीशन काफी बड़े लेवल के बीच में हो जाएगा। आप जितने अच्छे कर पाइएगा वो सबसे सुपर